दोस्तों आज हम जानेंगे कि पैशन या टैलेंट क्या होता है। क्या ये बाय बॉर्न होता है या समय के साथ हम इन्हें डेवलप कर सकते हैं। हम अपने पैशन या टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और सबसे अंत में अहम चीज़ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में यदि हमारा पैशन है या टैलेंट है जो कि हमें पता चल चुका है, तो क्या उसमें करियर बनाना सही रहेगा या गलत। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं माय करियर डॉक्टर। दोस्तों पैशन का हिंदी मतलब जुनून होता है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग टूवर्ड समथिंग इफ यू हैव, दैट इज कॉल्ड पैशन। आसान शब्दों में यानी कोई काम जिसे आप करते हैं और जो आपको थकने नहीं देता है, आप बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग फील करते हैं, आप एंजॉय करते हैं उस काम को करते हुए, दैट इज़ योर पैशन। यानी कि इस दुनिया में हर इंसान के पास, हर इंसान कुछ न कुछ स्पेशल करने के लिए आया है और उस काम में वो अच्छा फील करता है। अब किसी को ये जो उनका पर्पस है वो जल्दी मिल जाता है, पैशन जल्दी पता चल जाता है, और किसी को बहुत टाइम लग जाता है, और किसी को तो ज़िंदगी भर पता ही नहीं चल पाता है। तो हर वो काम जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप थकते नहीं हैं, भूखे प्यासे भी कर सकते हैं, करना नहीं होगा, आप कर सकते हैं, दैट इज़ योर पैशन, आसान शब्दों में। अब सवाल ये है कि सर कुछ ऐसे काम हैं जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं थकता नहीं हूँ, मैं इंजॉय और एंगेज्ड फील करता हूँ, जैसे कि एंटरटेनिंग वीडियोस देखना, शकीरा देवी जी का नृत्य देखना, और सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना, नशा करना, पिज्ज़ा बर्गर या कोल्ड ड्रिंक्स लेना, अच्छे खाने खाना, दोस्तों के साथ अनाप शनाप हमेशा, आई रिपीट हमेशा, कभी कभी नहीं, बकते रहना, मुझे इन कामों में बहुत मज़ा आता है और मैं एंगेज्ड फील करता हूँ और मैं कभी थकता भी नहीं हूँ। तो दोस्तों इन्हें हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन यानी कि लत। समय रहते आप इनसे हाय तौबा कर ले, वरना बहुत जल्द आपको आगे खाई और पीछे कुआं नज़दीक नज़र आएगा। तो इन्हें हम एडिक्शन कहते हैं। इसमें कभी भी आपका पैशन हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये आता है कि पैशन किन चीज़ों में होता है। तो ऐसे काम जिसमें आप फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका पैशन हो सकता है। होता नहीं है, हो सकता है। जैसे कि आप डांसिंग में, डांस देखना और डांस करना यानी कि आप फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व हैं, तो दैट मे बी योर पैशन। लेकिन डांस को हमेशा देखते रहना, अगर आप एंटरटेनिंग में लेते हैं, दैट्स ओके। हमेशा देखते हैं, इट मीन्स यू हैव बिकम एडिक्टेड टुवर्ड्स दैट। आई होप यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको जैसे कि डांसिंग हो गया, योगा हो गया, पढ़ाई हो गया, किसी क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया, आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट हो गया, मैथ साइंस कॉमर्स किसी भी चीज़ में, और अगर आपको उस काम को करने के दौरान थकावट महसूस नहीं होती, आप इंगेज्ड फील करते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो दैट्स योर पैशन। यही आपका पैशन है। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने मज़दूरों को देखा है, बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकली मेंटली वो इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, मज़दूरों में एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ पापी पेट के लिए, परिवार चलाने के लिए, तो वो इंगेज्ड फील नहीं करते हैं, इसीलिए उनको मज़ा नहीं आता, और वो मजदूरी में करते, तभी तो वो मज़दूर कहते हैं। हम में से, आप में से भी बहुत सारे लोग मज़दूर हैं, चूँकि मज़दूरी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, पिताजी के डर से काम कर रहे हैं पापी पेट के लिए, लेकिन उनका मन उस चीज़ में नहीं लगता है। लेकिन उसी में से कोई मजदूर जिसको बहुत मजा आता है काम करने में, इंटरेस्ट आया, पैशन आया, काम किया, टैलेंट आया, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लिए, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कल को फैक्ट्री का, फिर कंपनी का मालिक बना, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। और हमारे सामने धीरू भाई अंबानी जी का एक बर्निंग एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि टैलेंट क्या होता है। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, यानी कि नेचुरल एबिलिटी या स्किल जो आपके पास बाय बॉर्न हो सकता है, जैसे कि रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और सुरीली है, और ये बाय बॉर्न इनमें ये क्वालिटी थी, तो ये इनका एक टैलेंट था। अब इस टैलेंट को पहचान कर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया इस दुनिया में, हम सभी को पता है। अब यदि आपके पास नहीं है, तो मान लीजिए किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में, जो मैंने आपको बोला प्रॉपर काम जो क्रिएट आप करते हैं, जिसे आप फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होकर क्रिएट करते हैं या फिर करते हैं, आपका इंटरेस्ट आया या फिर आपका पैशन है, तो पूरी ईमानदारी के साथ, सही गाइडेंस, अच्छे कोच या टीचर या ट्रेनर के अंदर आपने उस काम को ईमानदारी से किया, आपने कई बार करेंगे तो करत करत अभ्यास है, आपने सुना होगा इस चीज़ को, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली टैलेंट आ जाएगा या फिर मास्टर
मास्टरी आ जाएगा। तो आपको ऐसे भी आपके अंदर टैलेंट या फिर पैशन आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में टैलेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ग्रास्पिंग एबिलिटी हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, लेकिन करत करत अभ्यास से हम सभी अपने फील्ड में मास्टर हो सकते हैं। कि हम अपने टैलेंट या पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, बहुत सिंपल है। ट्रिक नंबर 1, आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम घर बैठे हर चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं। एक्सप्लोर का मतलब आप जानिए, सोचिए, समझिए, परखिए, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप चीज़ों के हर एक एंगल से रूबरू होंगे, उसकी अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा पता चलेंगी। दूसरी चीज, ट्राई एंड ट्राई एवरीथिंग विच यू लाइक। आप एक लिस्ट बना लीजिए, वो चीज जिसमें आप फिजिकली मेंटली फिट हैं, जो आप कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक हो सकती है, या फिर आप हेल्प ले सकते हैं तो आप अच्छे कर सकते हैं। आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उस चीज को आप ट्राई कीजिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो मुझे आग की भट्टी में झोंक रहे। नहीं बाबू, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब करने वाले हो सकते हैं। मैं आपसे न तो जॉब छोड़ने को बोल रहा, न मैं आपसे पढ़ाई छोड़ के दूसरी पढ़ाई ट्राई करने को बोल रहा। आप अपने करंट सिचुएशन में अगर हैं तो आप दूसरी चीज को ट्राई कीजिए पार्ट टाइम में, और तब तक ट्राई कीजिए जब तक या तो आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते या फिर आप बहुत अच्छा फील नहीं करते और एक्सपर्ट नहीं आप हो जाते। जब आप मोनिटाइज हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो आप चाहे तो पहले जॉब को छोड़ सकते हैं या फिर उस पढ़ाई को आप टाटा बाय बाय आप कर सकते हैं। उससे पहले करना मूर्खता होगा, वो भी आज के समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा, दिमाग, परिवार की मेहनतें, कोशिशें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये दो चीज़ होगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घर बैठे ख्याली पुलाव पकाते हैं और टीवी में किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखा और मुझे लगा वाओ मैं तो उससे अच्छा एक्टिंग कर सकता हूं, कर सकती हूं, और हम अपने घर में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा एक्टिंग क्लास या डांसिंग में एडमिशन नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हम अपने ही पेरेंट्स को। इसे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, दैट इज इनफैचुएशन, दैट कैन नॉट बी योर पैशन। आप पहले एक्सप्लोर कीजिए, ट्राई कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा। पहले छोटे लेवल पे कुछ साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए। कोई बच्चा कहता है वाओ मैं अच्छा डांस कर लेता हूं, आपने स्कूल या क्लास में किया होगा। इन दैट सेंस वी कैनॉट से कि दैट कैन बी योर पैशन और दैट इज योर टैलेंट। हो सकता है आपका टैलेंट है, बट हम करियर की भी बात करेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये चीजें मैंने बच्चों में देखा है कि बहुत ज्यादा वो आमरण अनसर पे बैठ जाते हैं, मेरा उसी चीज में टैलेंट है। आपने आईएएस को देख लिया, वाओ मैं तो अब आईएएस ही बनूंगा। दैट इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, और ये गलती हमें नहीं करनी है दोस्तों, हमें अच्छा करना है। अब मैं ट्राई की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करूं तो मैंने 12th बायोलॉजी से किया, फिर बीसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, फिर सीएस, फिर एलएलबी किया, सीएस एग्जीक्यूटिव। इस दौरान मैंने जॉब भी किया, मैंने पढ़ाया भी, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, मैंने कई कंपनीज में नौकरी करी, 10 कंपनीज में, कहीं मेरा दिल नहीं लगा। मैंने टीचिंग भी किया, मैंने काउंसलिंग भी किया, मैंने वीडियो मेकिंग एज ए यूट्यूबर भी मैंने इन चीज़ों को किया। तो मेरा जो दिल लगा, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद, मेरा दिल लगा टीचिंग यानी ट्रेनिंग में, मेरा दिल लगा काउंसलिंग में, और मेरा दिल लगा वीडियो मेकिंग एज ए यूट्यूबर में। तो मैंने, क्या होता है कि आपका पैशन आपको ढूंढ लेता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सप्लोर करना होगा, पहले आपको ट्राई करना होगा। तीसरी चीज, आप मास्टरी कीजिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट और आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मास्टरी कीजिए, लेकिन जांच कर, एक्सप्लोर कर, आंख मूंद कर किसी फील्ड में मास्टरी मत कर लीजिए, जो गलतियां आजकल बच्चे कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये गलतियां हो रही है। आप मास्टरी कर लीजिए, अपने आप पैशनेट आप हो जाएंगे उस चीज के प्रति, और आपका टैलेंट भी आ जाएगा, पैसे आएगा तो दिल भी आपका लगा रहेगा। ये चीजें आप कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी फैंटास्टिक इन अ वेरी वेरी डीप सेंस। ऑलराइट, इस ट्रिक को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अ वर्ड कॉल्ड इकिगाई, ये एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग और रीजन फॉर लिविंग, यानी कि जिंदगी जीने का पर्पस। हम सभी का पर्पस होता है कुछ ना कुछ, और हम सभी एक स्पेशल काम के लिए बने होते हैं। इस समाज में या फिर परिवार के और रिश्तेदार में से लोग आपको सलाह देंगे कि भाई तू वो कर जो तुझे पसंद है। कोई आपको ये सलाह देगा, कोई बोलेगा तू वो कर जिसमें तू अच्छा है, कोई बोलेगा कि भाई तू वो कर जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, what you can be paid for, और कोई सलाह देगा वो कर जो इस वक्त ट्रेंड में है या फिर जिसकी डिमांड है। अच्छा,
जो ट्रेंड में है उसमें आपका पैशन ही नहीं है, तो कैसे आपका उसमें करियर बनेगा। जबकि इकिगाई कहता है, ये जापानी प्रिंसिपल कहता है, जो ये वर्ड है इस पे एक बुक भी है, मैंने उसका रिव्यू कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख लीजिए, कमाल की बुक है ये, नाम ही इकिगाई है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो ये कहता है कि हमारा जो करियर है, जो हमें हमारी मिशन की प्राप्ति होती है, वो इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होती है। किसी एक चीज़ को लेकर आप अपने करियर में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, आपको ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए हम इसे समझते हैं। वॉट यू लव, यानी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो आपको पैशन है। लेट्स सपोज आपको योगा में इंटरेस्ट है, आपको योगा में, यू लव टू डू योगा, वेरी नाइस। अब आपने व्हाट यू आर गुड एट प्रैक्टिस करके आप इसमें बहुत अच्छे भी हो गए, आपने डिग्रीज भी ली हैं, डिग्री भी ली है और प्रैक्टिस भी किया है, मतलब ये आपका क्या हो गया बाबू, पैशन। आपको वो पसंद है और उसमें आपने प्रैक्टिस करके आप अच्छे हुए, तो वो क्या हो गया, आपका पैशन, वेरी नाइस। और जिसमें आपने डिग्री ली है और प्रैक्टिस करी है, उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोफेशन। चूंकि आपका प्रोफेशन क्या है, एज ए योगा ट्रेनर यू आर, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोफेशन। और जिसमें आप अच्छे हैं, आपको पैसे मिलते हैं, उसमें उसकी ज़रूरत दुनिया को भी है, ऑफकोर्स दुनिया को आज योगा मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो ये आपका हो गया वोकेशन, VOCATR, ये हो गया पेशा, प्रोफेशन, और ये क्या हो गया, वोकेशन, ये क्या हो गया, वोकेशन। और जब दुनिया को ज़रूरत है तो आपको उससे क्या प्राप्ति हो जाएगी, आपके मिशन की, वेरी नाइस। और जहां ज़रूरत नहीं भी होती है वहां डिमांड क्रिएट की जाती है। इन द केस ऑफ पेप्सिको, कोका कोला, पिज्ज़ा, बर्गर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम ये ना भी खाए पिए तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन डिमांड क्रिएट किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए सचिन सर क्रिकेट में बहुत अच्छे, ही लव्स क्रिकेट, वेरी नाइस। अब उन्होंने डिग्री तो नहीं ली, लेकिन प्रैक्टिस करके वो उस पर बहुत अच्छे हो गए, अब इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं, वेरी नाइस। तो ये उनका क्या हो गया, प्रोफेशन। अब इसी को उन्होंने पेशा बना लिया, वोकेशन, चूंकि इसकी दुनिया को जरूरत भी है, जरूरत नहीं भी है तो डिमांड क्रिएट कर दिया क्रिकेट के जरिए, और आपके मिशन, उनके मिशन की प्राप्ति हो गई। ये चारों चीजें आपको करनी होंगी और चारों चीजें आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, कि आपको क्या पसंद है, प्रैक्टिस करके, लेकिन हाँ पेशेंस रखना होगा। ये चीज़ तब आपको अल्टीमेटली आपके इकिगाई की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। और आप जिस चीज़ को करेंगे बहुत ही ईमानदारी से करेंगे, 100% आप देकर उसे करेंगे और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और आप बोलेंगे वाओ, लाइफ में तो झिंगाला। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी आपके डाउट्स होंगे कि कैसे अपने टैलेंट को, पैशन को पहचाना जाए, ये आपको पता चल गया होगा। और अगर चल चुका है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे मेरा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।